हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है, जिसका नाम है ड्राइंग की अवधारणा एवं पठन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ रीडिंग ऑफ ड्राइंग। तो इसके हम टॉप 35 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2026 का स्पेशल रहने वाला एग्जाम और ये नियमित PDF के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर स्लाइड करता है। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर जो स्लाइड करता है। तो ऑप्शन है स्टेट पर, ऑप्शन बी एबोनी एज पर, ऑप्शन सी बैटन पर या ऑप्शन डी स्ट्रिप्स पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एबोनी एज पर स्लाइड करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, सबसे कठोरतम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो 7B की है, HB की है, 9H की है या F की है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9H पेंसिल जो है सबसे कठोरतम पेंसिल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, A4 ड्राइंग शीट का साइज क्या है। तो 210 गुणा 297 mm, 240 गुणा 594 mm या 297 गुणा 420 mm या ऑप्शन नंबर डी 148 गुणा 210 mm। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210 गुणा 297 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। A4 ड्राइंग शीट का साइज है 210 गुणा 297 mm। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सेंटर लाइन किस प्रकार की होती है। सतत मोटी होती है, डैश वाली लाइनें होती हैं, ऐसे डैश वाली होती है, या चेन थिक लाइन होती है, ऐसे चेन चलती रहती है उसमें थिक लाइन कहते हैं, ऐसे में एक बड़ी और एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी चलती रहती है, या टेढ़ी मेढ़ी जैसी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन पतली लाइन होती है। सेंटर लाइन चेन पतली लाइन होती है, यानी एक चला फिर एक छोटा चलता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, फ्रेंच कवर का उपयोग है, वृत्त पर उपयोग होता है, दीर्घ वृत्त पर उपयोग होता है, अनियमित वृत्त पर उपयोग होता है या बहुभुज पर उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनियमित वक्र पर चेन कवर का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा प्रश्न, हिडन स्पॉट दिखाने के लिए कौन सी लाइन होती है। सतत पतली यानी एकदम पतली लाइन होती है सतत, या डैश वाली लाइन यानी ऐसे ऐसे डैश वाली लाइन होती है, या चेन मोटी यानी एक बड़ा और एक छोटी, एक मोटी लाइन होती है और एक छोटी लाइन पतली लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है छोटी लाइन। तो या फ्री हैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैश वाली लाइन होती है, ऐसे डैश होता है पतला पतला, उसे कहते हैं फ्री हिडन पार्ट्स दिखाने के लिए होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, टाइटल ब्लॉक कहाँ बनता है। ऊपर दाई ओर बनता है, ऊपर बाई ओर बनता है, नीचे बाया बनता है या नीचे दाया बनता है। तो टाइटल ब्लॉक हमारे यहाँ पे से होता है और नीचे इस तरफ बनता है टाइटल ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीचे से दाया यानी यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक बनता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे से दाया यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो ये जो हमारा त्रिभुज बनता है ऐसे, उसके कोणों का योग कितना होता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री का हमारा कोण बनता है। इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा प्रश्न, IAS अनुसार टाइटल ब्लॉक का माप क्या होता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार टाइटल ब्लॉक का माप क्या होता है। तो 150 गुणा 50 या 185 गुणा 65 या 170 गुणा 65 या ऑप्शन नंबर डी 200 गुणा 100। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 185 गुणा 65। ये इंडियन ब्लॉक के अनुसार टाइटल ब्लॉक होता है, उसकी क्या साइज होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए अब तक, मैंने 9 क्वेश्चन बता दिए, तो आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं हमारा, मिनी ड्राफ्टर का क्या नहीं कर सकता। मिनी ड्राफ्टर क्या नहीं कर सकता। तो टी स्क्वायर मिनी ड्राफ्टर क्या नहीं कर सकता। टी स्क्वायर नहीं कर सकता, सेट स्क्वायर पर कार्य नहीं कर सकता, या प्रोटेक्टर पर कार्य नहीं कर सकता, या फ्रेंच करो पर कार्य नहीं कर सकता। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच करो पर मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर सकता। कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, और अगर इसकी आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमने आज तक 5 पार्ट पढ़ा दिया है टोटल, और ये हमारा आज 6ठा पार्ट चल रहा है। तो आप इसके लिए इसकी आप थ्योरी की क्लास भी देखना चाहते हो तो हम थ्योरी की क्लास भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु प्रथम चतुर्थांश पर दिखती है, द्वितीय चतुर्थांश पर दिखती है, या तृतीय पर दिखती है, या चतुर्थ पर दिखती है। तो कट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए, चतुर्थ चतुर्थांश पर दिखती है। कट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न देखते हैं अपन।
थर्ड एंगल सिंबल क्या है, थर्ड एंगल सिंबल क्या है, तो वृत्त से पहले इसका दिखाता है थर्ड एंगल सिंबल, या चिन्हक पहले दिखता है, या वर्ग दिखता है, या त्रिभुज दिखता है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिन्हक पहले दिखता है, कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 प्रश्न है, एक्सटेंशन व डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन व डायमेंशन लाइन का अंतर है, 0 डिग्री पर है, 0 पर है, या 2 से 3 mm है, 10 mm है, या 5 mm, तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्सटेंशन व डायमेंशन लाइन का अंतर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 3 mm होता है, कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन व डायमेंशन लाइन में 2 से 3 mm का अंतर होता है, कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, लीडरिंग के लिए पेंसिल है, लेटरिंग के लिए पेंसिल कौन सी है, 7H पेंसिल अच्छी होती है, HB या H पेंसिल होती है अच्छी होती है, या 9B की होती है, या 4B की होती है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HB या H पेंसिल लेटरिंग के लिए सबसे अच्छी पेंसिल होती है, कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15 प्रश्न, डायमीटर का चिन्ह है R होता है, या ये ऑप्शन नंबर बी पाई होता है, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का ऑप्शन नंबर सी कट आंसर हो जाएगा, डायमीटर का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, सभी डायमेंशन एक दिशा में पढ़ते हैं, तो कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिटरेशिकल, कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां प्रश्न, दूसरा सेट स्क्वायर कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर होता है, या 60 डिग्री और 60 डिग्री पर होता है, या 70 डिग्री या 20 डिग्री या 70 डिग्री पर होता है, या 30 डिग्री पर होता है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 और 60 डिग्री पर होता है दूसरा सेट स्क्वायर, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18 प्रश्न, हार्ड लेड का निशान है, हार्ड लेड का तो डार्क होता है, लाइट होता है, मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्ड लेड का निशान मोटा होता है, तो हार्ड लेड पेंसिल होती है उसका निशान लाइट पड़ता है, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां प्रश्न, कंपास का उपयोग है, सीधी रेखा में लाइन खींचने का होता है, वृत्त या चाप काटने का होता है, या कोण काटने का होता है, या विमा काटने का होता है, कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपास का उपयोग हम वृत्त या चाप काटने के लिए करते हैं, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां प्रश्न, ऑटोग्राफिक्स रिपोजिशन लाइन्स तिरछी होती है, समानांतर व 90 डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, या वर्क पर होती है, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर समानांतर व 90 डिग्री पर होती है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, हेक्सागोन की भुजा कितनी होती है, हेक्सागोन की 5 भुजा होती है, 6 भुजा होती है, 8 भुजा होती है, या 10 भुजा होती है, तो हेक्सागोन यानी हमारा 6 भुजा, हेक्सा यानी 6, हेक्सागोन यानी 6 भुजा होती है, कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां प्रश्न, स्केल 1/2 क्या है, फुल स्केल है, ऑप्शन बी इंजेल है, या रिकॉर्डेड है, या नॉन है, तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूकेट है, रिड्यूकेट स्केल 1/1:2 में होता है, तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, आइसोमेट्रिक एक्सेस एंगल क्या है, 90 डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर होता है, या 60 डिग्री पर होता है, कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक एक्सेस एंगल 120 डिग्री पर होता है, कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, ड्राइंग पिन उपयोग है, पेंसिल पकड़ने के उपयोग होता है, ड्राइंग पिन का उपयोग शीट फिक्स करने के लिए होता है, लाइन फिक्स या इंटररेंज करने के होता है, कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीट फिक्स यानी अपन जो हम ड्राइंग बोर्ड पर हम उसे फिक्स करते हैं, उसे फिक्स करने के लिए हम जहाँ पे हम टी स्क्वायर को फिक्स करने के लिए हम शीट फिक्स का ऑप्शन नंबर बी का उपयोग करते हैं, तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां प्रश्न, डायमेंशन लाइन का एंड है, बिंदु पर होता है, एरो हेड पर होता है, वृत्त पर होता है, या क्रॉस पर होता है, तो कट आंसर ऑप्शन नंबर एरो हेड पर डायमेंशन लाइन का एंड्स होता है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां प्रश्न, एरोहेड की रेडियो मतलब एरोहेड कितने अनुपात में होता है, तो ऑप्शन है 1:1 में होता है, 2:1 में होता है, या 3:1 में होता है, या 1:3 में होता है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3:1 में एरोहेड का ये एरोहेड कितने डिग्री पर बनता है, 1:1:2 3:1 में बनाता है, कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, RF फुल फॉर्म, RF की फुल फॉर्म क्या है, तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्शन, कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां प्रश्न, ऑब्जेक्ट लाइन क्या है, तो ऑब्जेक्ट लाइन किसे कहते हैं, तो पतली लाइन को कहते हैं, मोटी गहरी लाइन को कहते हैं, बिंदुदार होती है, या जिगजैग होती है, तो ऑब्जेक्ट लाइन हमारा वो मोटी गहरी होती है, ये ऑब्जेक्ट लाइन होती है, इसे मोटी गहरी होती है, तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आपने कितने प्रश्न सही कर लिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये हमारा 28वां प्रश्न हो गया, और 29वां प्रश्न देखते हैं अपन। डैश थिक लाइन कैसी होती है, सेंटर लाइन से होती है, कटिंग प्लेन लाइन से होती है, हिडन लाइन होती है, या
बाउंड्री होते हैं। तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग प्लेन होती है। डैश लाइन, डैश थिक लाइन, कटिंग प्लेन लाइन होती है। तो कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रोटेक्टर मेजरिंग है, लंबाई मापता है, मोटाई मापता है प्रोटेक्टर, या कोण मापता है, या व्यास मापता है। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर, प्रोटेक्टर हमारा कोण मापता है। कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, दो शब्द की दूरी है, दो अक्षर की चौड़ाई से कलम की चौड़ाई से, अक्षर की ऊंचाई से, या जीरो। तो कट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, अक्षर की ऊंचाई से दो अक्षरों की दूरी होती है। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कट आंसर। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, आइसोमेट्रिक बेस एंगल कितना होता है? 15 डिग्री का होता है, 90 30 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, या 60 डिग्री पर। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर, आइसोमेट्रिक बेस एंगल हमारा 30 डिग्री पर होता है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, फ्री हैंड पेंसिल क्या है? 4H प्रकार की होती है, HB होती है, 9H की होती है, या 6H की होती है। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्री हैंड पेंसिल हमारी 9HB पेंसिल होती है। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, लीडर लाइन का एंगल होता है 10 डिग्री होता है, 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, या 90 डिग्री होता है, या 0 डिग्री होता है। कट आंसर ऑप्शन में 30 डिग्री भी होता है, 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक दिख जाए तो आप कट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35वां आखिरी प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? कवियों की भाषा कहते हैं, इंजीनियरों की भाषा कहते हैं, मशीनों की भाषा कहते हैं, या कंप्यूटर की भाषा? तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम मशीनों की भाषा कहते हैं। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे हम टॉप 35 MCQ क्वेश्चन जो आपको निमी की PDF में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम हमारे 2 से 3 प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। अगर ये हमने आज के हम तो टॉप 35 MCQ देख लिए हैं, और इसमें से आपको कुछ भी नहीं छूटा है। आपका चैप्टर भी मैं थ्योरी क्लास भी लाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आप हमें जल्दी से चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं आपको थ्योरी क्लास भी लेकर आऊँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।